सभी का स्वागत है हमारे आज इस एक और विशेष कार्यक्रम में। और मेरे साथ आज एक बार फिर से माननीय रमेश भंगी जी, रमेश गहलोत जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। और ये जो एक श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला हमारी आई थिंक तीसरा कार्यक्रम है इस श्रृंखला पर। और जो श्रृंखला है वह ये है कि एक परिकल्पना दिखाई जा रही है हमारे देश में, हिंदू राष्ट्र मतलब बहुत ही एक, और मैं तो कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र हम सोच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर पर नहीं बना है, बल्कि वो हिंदू राष्ट्र ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। वैचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र तैयार है, धार्मिक रूप से हिंदू राष्ट्र तैयार है। मैं अभी अंडे लेने गया तो मुझे दुकान से, मैंने जब अंडे लिए क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो अंडे आमूनतर जब लेते थे तो थैली में डाल के देते थे जो कि नजर आते। लेकिन अब अंडे जो हैं वो ये मेरे लिए पहली बार है दिल्ली में कि अंडे जो हैं वो पहले एक ब्राउन कलर के लिफाफे में डाल के दिए गए। तो एक जो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है, तो ये जो खुद को ही संशोधित किया जा रहा है, खुद को सेल्फ सेंसर किया जा रहा है, ये क्या कहीं थमेगा? मतलब हम लोग किस सदी में जा रहे हैं और किस सदी से आ रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर किसी को कुछ गलत बोलने नहीं आया। मैं यहाँ पर सिर्फ विश्लेषण करने आया हूँ। और ये जो विश्लेषण है, मैं राजनीतिक जो रूप से जो बदलाव हो रहे हैं, तो एक जो सपना दिखाया जा रहा है धार्मिक राष्ट्र का, उस सपने के ऊपर बात करूंगा और उसका हम विश्लेषण करेंगे। मेरी आज किसी से चर्चा हुई तो चिंता तो उनको भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी बातें हैं ना, छोटी बातें जिनको हमें दरकिनार करना चाहिए, वो हम मिला देते हैं एक बड़े सपने में। और जो सपना हम देख रहे हैं एक धार्मिक राष्ट्र का। हमारे साथ माननीय आदरणीय रमेश भंगी जी एक बार फिर से आ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष जी कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। जी, मैंने थोड़ा सा कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि जैसे हमने जो चर्चा जी करी कि एक जो हिंदू धर्म का सपना दिखाया जा रहा है, उसी सपने पर मैंने आज एक उदाहरण दिया दर्शकों को कि मैं आज जब अंडे लेने गया, तो बेशक नवरात्रे चल रहे हैं, तो पहले कभी भी ऐसा होता नहीं था कि वो थैली में अंडे होते थे तो अंडे दिखते थे। अब उन्होंने एक अंडे दिए हैं तो वो मेरे को एक पहले लिफाफे में डाले और उसके अंदर थैली में डाल के दुनिया को ना दिखे। तो एक ये सेल्फ सेंसरशिप तो शुरू हो ही गई है। और कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से एक हिंदू धर्म बन चुका है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि जब इतना कर्म में हम आ गए हैं, तो मेरा ये जो आज की जो चर्चा जो मैं आपसे करना चाहता था, मुझे कोई मतलब नहीं आप हिंदू धर्म बनाइए, एक्स धर्म बनाइए, वाई धर्म बनाइए, जो भी धर्म बनाइए। देखिए, मेरी तो अपने जीवन की ना एक जर्नी है, और मेरे जीवन की जो यात्रा है उसे मैंने देखा है कि इंसान जो है ना, वो व्यक्तिगत रूप से ही अपने आप को उठाता है या अपने आप को गिराता है। चाहे वो कितने भी पूजा पाठ कर ले और कितने भी कर्म कांड कर ले, और वे चाहे किसी भी धर्म का हो, मनुष्य के हाथ में है कि वो अपने आप के सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे या ना करे। अब मुझे नहीं लगता कि एक धार्मिक पहचान देने से राष्ट्र को क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस आपसे चाहूंगा। सबसे पहले, जो धार्मिक राष्ट्र की जो परिकल्पना है, तो कुछ उदाहरण देते हुए आप इस पर अपनी राय रखें कि ये सबसे पहले तो कितनी तर्कसंगत होगी। दूसरी, इसमें संवैधानिक समस्याएं क्या आएंगी। और तीसरी, इसका भविष्य क्या होगा। मैं चाहूंगा आप संक्षिप्त में करें, हम कम से कम समय में ज्यादा अपने विचार ताकि दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, जिन जिन देशों की अ, जो पहचान और उनकी जो आधारशिला धर्म के आधार पर रखी गई है, वो सभी देश पूरी तरह से फेल हुए, असफल हुए, नेस्तनाबूद हो गए हैं। अफगानिस्तान को ही लीजिए। 1980 तक अफगानिस्तान बहुत अच्छा देश था, जब तक वहाँ
ये अपने यूएसएसआर का थोड़ा सा वो था। इस तरह सीरिया भी है, मतलब इसके अलावा बहुत सारे देश हैं। ईरान भी शायद, इराक है शायद, या और भी इस्तांबुल कहाँ की राजधानी है, वहां पे भी। देखिए धर्म का जहां भी स्थापना हुई है वहां लोगों का जीवन दूभर हो गया है। धर्म का और इंसानियत का पैदाइशी बैर है। ये मेरी अपनी अवधारणा है कि धर्म और इंसानियत का पैदाइशी बैर है। भारत में अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती है तो यहाँ इंसानियत समाप्त होने की कगार पे है। अभी देखिए कई लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हम हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हैं। भाई ये कैसा मामला है, मतलब आप जो है हमारे खान पान पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? ये आपका अपना अपना भी अपना मान्यताएं हैं तो अपने ऊपर लागू कीजिए, हमारे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं? जैसे देखिए हमारी भंगी कास्ट है, हम लोगों का जो एक देवी देवी का जो हम लोग सुअर के बच्चे को काटते हैं उनको मंगलवार के दिन ही उसकी पूजा होती है। तो हम हमारी भी तो अपनी परंपरा है, हमारी तो जो परंपरा है वो मूल निवासी वाली परंपराएं हैं। हम अपने मृतक पूर्वजों की पूजा करने वाले हैं। हम हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करते। ये तो अभी कुछ दिन से होने लगी है, हमारे सामने की बात है। बचपन में हमने कभी नहीं ये पूजा पाठ देखे। हम तो अपने देवताओं को तो मृतक के सुअर है, मुर्गा है, इनकी पूजा, इनसे अपने देवता की पूजा करते रहे हैं। हम तो मूल मूल धर्म है हमारा, तो प्राकृतिक धर्म के वो है। तो हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है भाई? मान लिया मंगलवार को ही अगर हमें अपनी देवी का करना हो सुअर का, तो हम कैसे करेंगे? हमारे हमारे ऊपर प्रतिबंध है। जी सर। तो ये एक बहुत खतरनाक दौर में आ चुके हैं, और ये बहुत ही नहीं, मतलब ये खतरनाक आपने जो दौर है। बात बोली ना मंगलवार को सुअर की बलि, तो मैं जी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो भैरव होते हैं, भैरव बाबा, उनके नवरात्रों के अंदर ही बकरों की बलि होती है। तो ये कौन सा जी। धर्म है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हम वो तो धर्म जो आप बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये तो पता नहीं आदिकाल से, मुझे लगता है तो कोई वैदिक काल से भी पुराना धर्म होगा। तो अब ये कौन सा नया धर्म लेके आ रहे हैं, ये कि ये ना खाओ वो ना खाओ, ये हो गया और वो हो गया। देखिए टोटली आर्टिफिशियल धर्म है ये, जो भी स्थापना की जा रही है टोटल आर्टिफिशियल धर्म है। जो हिंदू धर्म हम कहते हैं, आप किताबें निकाल के दिखाओ ना हमें, हमें किताबें निकाल के दिखाओ। हम उसमें बताएंगे कि आपको ये मांस खाना कितना वो है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अभी मैं मनुस्मृति में, मैं ये है मनुस्मृति। अब इसमें मांस की बात देखिए, मांस की बात। जब तक सर देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो अश्वमेध देखिए यज्ञ था। जी सर। मांस, मांस मदिरा, भूमि पर उत्पन्न होने वाली खुम्बी और लेसदार पदार्थ जो है ये अन्य लोग खा सकते हैं, ये सिर्फ वानप्रस्थ को नहीं खाना चाहिए। यानी समाज के अन्य लोग सभी खा सकते हैं। भाई ये इसमें मांस खाने का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। मांस का खाइए, ये इसमें स्थापना की गई है। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे आप? हिंदू धर्म की जो जो भी किताबें हैं उन सब में लिखा हुआ है कि मांस वर्जित नहीं है। एक किताब और मैं दिखाता हूँ अभी, आप एक थोड़ा 1 सेकंड का इंतजार कीजिए प्लीज। और सर जब तक बुक लेके आते हैं, तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये एक सच्ची बात है। खैर वो आ गए तो। ये ऋग्वेद है, इसे दुनिया की सबसे पुरानी किताब माना जाता है और हिंदू धर्म का मूल यही है। चारों वर्ण इसी से पैदा हुए हैं। और मैं ये पढ़ रहा हूं, ये वाला जो है ना, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हे इंद्र, हे इंद्र, तुमने जिस तलवार को फेंक कर पापी राक्षसों का छेदन किया था वह कब फेंकी जाएगी? जिस प्रकार वधशालाएं में जिस प्रकार वधशाला में गायें कटती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे इस आयुध से चोट खाकर मित्रों से द्वेष करने वाले राक्षस धरती पर गिरते हैं और सो जाते हैं। यानी ये है 10वां मंडल का सूक्त 89 का 14वां ऋचा है ये, जी। ऋग्वेद की। वधशाला में गायें कटती हैं, वधशाला का मतलब है जी। स्लॉटर हाउस।
तब मुसलमान हिंदी तो नहीं है काटते इसका होंगे, अंग्रेजी। तब तो इस्लाम आया भी नहीं होगा, तो ये सबसे क्रिश्चियनिटी भी पुरानी नहीं थी, किताब मानी ईसाई जाती है, धर्म भी नहीं देखिए। था। और वधशाला इसका वर्णन किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसमें लिखा हुआ है। तो जी। भाई वधशाला का वर्णन जब इसमें लिखा हुआ है, अब आप कहाँ लेके जाएंगे? आप ये क्या कहाँ वर्णन, मान से आप कैसे दूर हमें दूर कर रहे हैं? ये आर्टिफिशियल कैसे हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं आप? हम ये नहीं कहते कि जो नहीं खाना चाहते मत खाएं। कुछ लोग और अपने ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, इसका, कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो करें। जी शाकाहार खाना चाहते हो शाकाहार खाएं, लेकिन हमारे ऊपर कैसे जी प्रतिबंध लगाएंगे? एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको बीच में, कि जो तटवर्ती समुद्री तटवर्ती लोग हैं, उन पे कैसे लागू करेंगे भाई? जी। वहां तो ये होता ही नहीं है। साइबेरिया में कैसे करेंगे, जहां अनाज उत्पन्न नहीं होता, जहां में, अरे उत्तराखंड में लागू करवा लो ना आप। उत्तराखंड में बिना पशु बलि के कोई धार्मिक त्योहार ही नहीं होता है। सर मैं बताता हूँ। आपके पूर्व जी। में जो पवित्र हिंदू लोग जो है, मछली मछली लेके चलते हैं आगे। हवन यज्ञ बिना मछली के होता ही नहीं है। सर शादी नव ब्याह नहीं होते, किसके ऊपर लागू कर रहे हैं ये? इतनी कंट्राडिक्टरी बात है, बिल्कुल निहायत ही घटियापन है ये, एकदम से बदतमीजी है ये। मतलब शासन हाथ में आ गया तो इसका मतलब ये बदतमीजी करेंगे आप? कहीं तो टिकिए। ना शास्त्र की मानेंगे, ना कानून की मानेंगे, अपनी बदतमीजी है ये तो। जी सर। आपने जो बातें कही, मैं दर्शकों को दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा इसी के ऊपर। मैं हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू कर रहे थे कोली कम्युनिटी के ऊपर। तो वहां पर मुंबई के अंदर, और मुंबई से लेके गुजरात तक कोली कम्युनिटी वलसाड़ में होती है। तो वहां पर क्या है कि वो कम्युनिटी को इतना टॉर्चर कर रखा था, मतलब मैं बात बता रहा हूँ 2008 की, इतनी पुरानी। तो इतना टॉर्चर कर रखा था कि तुम मीट ये मछली मारते हो, मछली मारते हो, मछली मारते हो। और एक तरफ तो जो है ना हिंदुइज्म उनको टॉर्चर करता है, दूसरी तरफ दूसरा एक हिंदू कोई गायत्री परिवार को ऐसे कोई संस्था है, वो उनको कहती है कि तुम उनको बोलो कि ये काम हमारा बाप का है, कि ये हमारा प्राचीन काम है, बाप का है। लेकिन क्या है ना, उनकी एक मानसिक रूप से आप इतना टॉर्चर कर रहे हो। अरे भाई, पूरी दुनिया में मछली पकड़ी जाती है, पूरी दुनिया में जानवर खाए जाते हैं। अच्छा, साइंस का आप कॉन्सेप्ट देखिए। मैं दो तीन और एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी किसी समय, मैं सबको कह रहा हूँ, आप जाइए, जाकर बंगाल के काली माता का मंदिर देखिए। हर समय वहां बकरों की बलि चढ़ती है। हमारे पास इतने सारे वीडियो आ गए हैं। और खूब आप देखिए बंगाल का क्या, अब आप बंगाली को क्या आप हिंदू मानने से कल को मना कर दोगे? 20 करोड़ बंगाली हैं देश के अंदर। 20 करोड़ बंगालियों को आप कहोगे ये हिंदू नहीं है? उड़ीसा के अंदर मीट खाते हैं, अच्छा। बिहार का ब्राह्मण भी खूब मीट खाता है, आप उनको क्या बोल दोगे ये कल को मीट खाने तो क्या हिंदू नहीं है? ये जो दिशा है भोजन के ऊपर, भोजन के ऊपर कुछ उसूल बनाए गए, लेकिन ये जो उसूल आ रहा है, ये उसूल तो आप बिल्कुल ही, जैसे आपने कहा, एकदम आर्टिफिशियल है। मेरा एक फ्रेंड था योगी रमन शर्मा, उसकी डेथ हो गई है। उसके डैडी रॉ में थे। तो वो लेह लद्दाख में उनकी पोस्टिंग थी, तो हमारी कभी बात भी कहता है यार हम वहां पर तो कभी मीट के बिना लेह लद्दाख में तो हम रह ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गर्म देशों में नहीं खाता। सबसे बड़ी, आप हिंदू अपनी ये बात करते हैं, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। आप बाबा साहेब जी ने भी बात करी, आप शारीरिक रूप से देखो, आपका शारीरिक रूप से आप कहाँ ठहरते हैं। और इस पे आप चला देते हैं कि नहीं भैया नॉन वेज नहीं खाओ, आप सिर्फ घी खा लो और गाय का दूध पी लो, और सिर्फ उसी से आपकी सेहत बन जाएगी। तो आप देखिए कि अफ्रीका का जो आदमी है वो कितना ताकतवर है, जो मांस खाता है। वो कहने को तो गरीब देश है। अब मैं आपसे आता हूँ संविधान के ऊपर, कि इसके संवैधानिक पहलू क्या होंगे अगर ऐसा इन्होंने कर दिया तो। देखिए, अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान तो रहेगा ही नहीं ना। फिर संविधान नहीं रहेगा। संविधान है तभी हमारी रक्षा है, तभी हमें अधिकार है। अगर ये इस तरह का लागू हो जाए तो फिर इसका मतलब संविधान नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक आईवाश है हमारा, अपने मन को संतोष देने की बात है। संविधान का पालन कहाँ हो रहा है? इतने हम रोज रोज देख रहे हैं अरे हम कह रही है, हम तो चाहते ही यही है कि भाई संविधान का ही पालन किया जाए। हम तो कुछ और चाहते ही नहीं है, लेकिन संविधान का ही तो पालन चाहते हैं हम लोग। कहाँ संविधान का पालन हो रहा है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि सत्ता जो है,
एग्जीक्यूटिव जो है, जो सत्ता में रहेंगे, सत्ता में जो जो शासन शासक जो है, शासक नहीं, शासन शासन व्यवस्था किसी व्यक्ति पे धर्म ना तो थोपेगी, न ही धर्म का प्रचार करेगी। डेमोक्रेसी मतलब व्यक्ति स्वतंत्र है, इंडिविजुअल। वी द पीपल का मतलब है कि सर, जो हमारा जो शासन है वो इंडिविजुअल के द्वारा शासित है। हर इंडिविजुअल की सोच की रक्षा की जाएगी। वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। अरे भाई सरकार, मैं कह रहा हूँ सरकार अगर ये लागू करना चाहती है तो पहले उसकी पूर्ति करे ना, पहले घी दूध के ड्रम भर के रख देना हमारे घरों में। हम क्यों खाएंगे मीट? हमें उसका उसका अल्टरनेटिव हमारे घरों में उपलब्ध करवा दो ना। अगर हमें थोपना चाहते हैं तो वो चीज सुविधा उपलब्ध करवाए। नहीं, ये टोटली बिल्कुल नाजीवाद मैं यहाँ फासीवाद की पर बहुत चरम सीमा मैं पे यहाँ है। पर ये सर बड़ी गलत बात है कर रहे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म बन रहा है ना, असल में ये पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं रहा। यहाँ तक कि जिन मुगलों को बुरा भला बोला जाता है, उन्होंने तो कभी कोशिश ही नहीं करी कि कभी भी इस हिंदू धर्म का जो को कुछ बदलने की। असल में मैं इसके दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ कि जो हिंदू धर्म था ये मुगल काल से लेकर और अभी डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिए गए दो तीन एग्जाम्पल लोगों को देता हूँ। मुगल काल के अंदर जातिवाद से अगर आप अलग काम करते थे तो आपको बैल पे या घोड़ों की गाड़ी में बांध के घसीटा जाता था सड़क पर, तो वो भी हिंदू थे जिनको घसीटा जाता था। कोई मुसलमानों ने, मुगलों ने उनको नहीं रोका। ये शंकरानंद शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक है युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी में लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ब्रिटिश टाइम के, मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ। 1920 आगरा, हिंदू धर्म का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक चमार जाति का व्यक्ति था जिसने अपनी जाति बदलकर, और ये मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी किताब का नाम है और फॉरेन राइटर की लिखी हुई है। 1920 में एक चमार व्यक्ति ने अपनी जाति छुपाकर खाने का खोपचा लगाया। जिस दिन उसकी जाति पता लगी, हिंदुओं ने उसे पीट पीट के मार डाला, ऑन द स्पॉट उसे मार दिया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब डॉक्टर अम्बेडकर जी इतना रिजर्वेशन लेकर आ गए तो एक भंगी समुदाय से व्यक्ति, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई गुजरात में, तो उस वो कुर्सी पे बैठ गया। तो गांव वालों से उसकी कोई अनबन हुई तो गांव वालों ने उसे कह दिया कि भैया तू कुर्सी पे नहीं बैठेगा, या तो तू नौकरी छोड़ दे, और ये या तो ये 1930 के बाद की बात है, या फिर तेरे को, ये बाबा साहब ने लिखा है अपना उदाहरण। ये हिंदू राष्ट्र के, मैं थोड़ा सा लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ कि या तो भैया तू नौकरी छोड़ दे, या फिर तू, तेरे को जो है ना हम यहाँ पे मार देंगे। वो आदमी अपना ट्रांसफर लेके कहीं और चला गया। भजन करने जब बैठते थे जाति बदल कर, और पता लगता था तो उनको पकड़ के लाते थे और हंटर हंटर से मारा करते थे, और कई बार तो जिंदा भी जला दिया करते थे। ये एक संवैधानिक पहलू है, क्योंकि मनुस्मृति जैसे आपने दिखाया या कई, हालांकि एक बात ये भी है कि मनुस्मृति के विरोधी जो ब्राह्मण थे, ये भी बाबा साहब जी ने बताया कि उसके विरोधी ब्राह्मण भी थे, उनकी बात कभी मानी नहीं गई। तो होता ही है कि अगर आपने एक कानून बना दिया, अब आज हम देखते हैं कि सरकार ही कानून का दुरुपयोग कर रही है। अगर ये देखिए ना आप, ये नहीं खाओगे वो नहीं खाओगे, आज तक हिंदू एक जाति नहीं हो पाए, एक समाज नहीं हो पाए। और अब अगर हिंदू कहेंगे भैया हम हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो सबसे बड़ी हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए, ये आपने आज तक क्यों नहीं बनाया। दिल्ली में आप आज भी जाइए ना, अगर आप जाएंगे दिल्ली में तो दिल्ली के अंदर भी आपकी जाति पूछ रहे हैं, अगर आप घर किराए पे लेने जाएंगे तो। ये हाल तो राजधानी में है। तो कहाँ का कौन सा एकता वाला हिंदू राष्ट्र ये बनाने वाले हैं, कैसा संविधान लेकर आएंगे। अब मैं सर आपसे फ्यूचर के अंदर जाता हूँ। हम मान लेते चलिए बना लिया, अच्छी सोच से बना लिया, हो सकता है लोगों की अच्छी सोच हो, क्या होगा सर आगे। मैंने तो कुछ आपको अभी 100 साल पहले के उदाहरण दिए हैं, क्या होगा सर 100 साल बाद। देखिए, सोशल तो ये है कि इनका, देखिए सीधा सीधा ये है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मतलब है कि मनुस्मृति को लागू करना। लेकिन मनुस्मृति में जिस तरह से तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हारा ये कर्म है, वहीं तक सीमित रहो। तो हम तो ये कहते हैं जब ब्राह्मणों का धर्म ये सिर्फ विद्या पाठन है, तो वो पनवाड़ी का क्यों काम कर रहे हैं, चपरासी का क्यों काम कर रहे हैं? अपने सारे काम इनके छुड़वा दो ना भाई, क्यों नौकरी करवा रहे हो, क्यों एग्जीक्यूटिव में बिठा रखा?
इनको सारों को विद्यालय में, विश्वविद्यालय, विद्यालयों में बिठा दो इनको, गुरुकुल खुलवाओ इनके ब्राह्मणों के। हम तो कह रहे हैं कि इनको सबको वहां भेज दो ना। ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण का धर्म ही निर्धारित किया जाए। ब्राह्मण का धर्म है कि वो अपने गुरुकुल तक सीमित रहे, इनको पढ़ाने का, पठन पाठन का काम है, इनको पठन पाठन में छोड़ दो। है? इनकी मिष्ठान भंडार, इनका पान भंडार, इन्हीं का नहीं सर, लेकिन पंचर लगाने वाली लेकिन दुकान थी, यहाँ पर ये इन्हीं का बात है सारे काम तो कि इन्होंने ऐसा तो कब्जा एक, कर सर रखे ऐसा हैं। तो ये तो अब ये तो वही वाली बात आ गई ना, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी वाली। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हाँ थे और वह ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन वशिष्ठ उनको ब्रह्म ऋषि मान नहीं रहे थे। और कई जो ब्राह्मण जो पैदा हुए हैं उनमें उनके पिता शूद्र रहे हैं या उनकी माताएं शूद्र रही है, अलग अलग, मतलब पहले तो अलग वर्ण से आते थे ना। पर आप जो बात कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि वो जो स्ट्राटिफिकेशन, वो जो एक डब्बा बंद व्यवस्था बन गई जो भारत में वर्ण व्यवस्था की नहीं थी, तो वो चाहते ही है ना कि एक डब्बा बंद व्यवस्था बनी रहे ना। नहीं, हम तो एजुकेशन के कह अंदर रहे मैं हैं कि लोगों को डब्बा बताया, बंद तो व्यवस्था आपने अभी नहीं, आपने अभी ऋग्वेद दिखाई है। मैं थोड़ी सी लोगों को एक और देता हूँ कि ऋग्वेद के जो लोगों को पता नहीं है, जो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय हैं जो कि विश्वामित्र है। ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे जो मंत्र हैं, वो मंत्र है। मंत्र शूद्रों द्वारा लिखे गए हैं। अब बात यह है कि भारत में कब ऐसा समय आया कि रामायण काल अगर लिखी गई, और यदि रामायण काल में ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम को शंभुक का वध करना पड़ा, तो ये काल कैसे आ गया? अगर हमारा काल ऐसा था कि ऋग्वेद के रचयिता शूद्र थे। तो बात ये है सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, मौजूद जैसे आपने बात करी कि भाई मौजूदा संविधान को ही तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से कर रहे हैं, और अभी तो एक दस्तावेजी रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है। अभी दस्तावेजी रूप से तो क्या होगा, क्या ये मतलब? वो तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के समय भी आपस में लड़ते थे। देखिए, ये जो है ना, ये सैद्धांतिक बातें हैं। वास्तव में समाज इतना बदल चुका है कि उस सैद्धांतिक रूप में पुनर्स्थापना तो बहुत मुश्किल है। नए जमाने की नई समस्याएं हैं। एक मेरे ख्याल में ओशो का या किसी का कहना है कि नई समस्याएं जो है पुराने फार्मूलों से हल नहीं होती। नए जमाने की समस्या है, पुराने फार्मूलों से हल नहीं होती। तो जमाना इतना आगे बदल चुका है कि उसकी पुनर्स्थापना तो बहुत मुश्किल है। पुराने समय को वापस लाना तो मुश्किल है। जैसे किसी टूथपेस्ट में से जो पेस्ट निकल गया, उसे वापस और नहीं डाला पुराना जा लाना सकता। मुश्किल है, पर इसलिए आगे वापस होगा तो क्या? समझाना बहुत मुश्किल है। पर आगे क्या होगा हम तो देखते हैं आज भी। ठीक, आज भी जो है देखिए, ना, घोड़ी पे नहीं आगे बैठने सिर्फ दे रहे, यही है घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे। कि अच्छा, लोगों को मैं बता दूं कि ये तो मुगल काल के अंदर रूल आया था कि राजपूत घोड़ी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन मुगलों ने रूल कहाँ से लिया? हो सकता है राजपूतों ने पहले से ये रूल लाया। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी जब, ये नहीं कि सब लोग बुरे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन आप देखिए आज भी जब इस तरह की बातें होती है, मैं बताता हूँ, हम राजस्थान से 11वीं कक्षा के बाद मैंने राजस्थान जाना छोड़ दिया था, बीच में शायद एक आध बार गया हूँ। और राजस्थान में जहाँ जाओ, थारी कौन सी जात है, थारी कौन सी जात है, थारी कौन सी जात है। अबे इंसान हो कि क्या? कुत्ते हो, गधे हो, घोड़े हो, वे हो क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ, थारी कौन सी जात है? ये क्या बकवास है सर? ये कौन सा हिंदू धर्म है सर? इनमें इंसान है कोई? भाई, मैं वही मैंने जाना छोड़ वही कह दिया। रहा हूं मैं कि पधारो हमारे जात के देश। बिना तो भारत, जगह जगह जाके दुनिया में लिखते हैं, पधारो हमारे देश। अरे कौन सो देश में आए? थारो कौन सो दोस्त है? जहाँ आओ तो भारत तुम्हारी कौन सी जात है, तुम्हारी कौन सी जात है, तुम्हारी कौन सी जात है? बस में सफर करो, क्या जात है? चाय पीने बैठो, तुम्हारी क्या जात है, तुम्हारी क्या जात है? तो ये मैं कह रहा हूँ, ये तो वो ट्रेडिशन था ना, यही तो था हिंदू राष्ट्र। ये तो था हिंदू राष्ट्र, ये अभी भी है। दिल्ली में जाओ तो कह रहे हैं तुम्हारी कौन सी जात है, कमरा चाहिए, कौन सी जात है? ये बिल्कुल कुत्ते हैं क्या हम? वो बदला नहीं है। शेर हैं? बिल्कुल जानवर हैं? सोसाइटी, कीड़े हैं, मकोड़े हैं? या तुम कुत्ते कीड़े मकोड़े हो? तुम्हारी कौन सी जात है? क्या राष्ट्र है ये? मैं, आप बताइए ना, क्या ये क्या बनाएंगे ये? भाई, ये कोई ऊपर से राष्ट्र राम, नहीं है, ये बगल सिर्फ में जात। धोखाधड़ी वाला है। एक यहाँ टेप रख बिल्कुल के जात, घूमते हैं जेब में, जात 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 जात। बिल्कुल। भाई, जात के बिना तो भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
जात ही है भारत की सच्चाई, जात के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जात के अलावा कोई सच्चाई नहीं है, ये हमारे ब्रेन में है, हमारे मन में है, हमारी आत्मा में, हमारे दिलों में बसा हुआ है। हम जात ही हैं। और ये पुनर्स्थापना करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ उन्हें याद दिलाया जा रहा है। तो जाति तो वही की वही है, लोग वही है, नफरत भी वैसी की वैसी है। ये तो नफरत थोड़े दिन के लिए एक भाईचारा था, वो ये देश शब्द आजाद हो गया, अटल लोगों में बिहारी प्यार मोहब्बत वाजपेयी हो जी के गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द थे कि देश में एक के बाद एक आक्रमणकारी आते रहे, और क्योंकि हथियार रखने का अधिकार चंद लोगों को था, इसलिए भारत गुलाम होता गया। और चंद लोगों को अधिकार क्यों था? चंद लोगों को जो व्यापार करने का अधिकार था, आज रो रहे हैं। वो विदेश से रिपोर्ट आती है कि 100 करोड़ तो गरीब है। आप बताइए, बड़े व्यापार किसके हाथ में है? गरीबी क्यों हो रही है? गरीबी पे कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी एक फोटो आई है, वो पूरी रेलवे भरा पड़ा है। वो 60,000 नौकरियां, पता नहीं कितने लाख उसमें आवेदन होंगे। एक बार 1100 नौकरियों के लिए 20 लाख आवेदन आए, 20 या 22 लाख आवेदन, 1100 बैंक की नौकरियों के लिए। तो हम क्या, नहीं, मतलब मेरे को देखिए, तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हम अपने हालात तो हम इतने इतने देखिए। वैज्ञानिक वैज्ञानिक हमारे जो पिछली सदी के लोग थे, वो इतने वैज्ञानिक थे, इतने वैज्ञानिक सोच के थे। उन्होंने हमें कहाँ तक कोशिश करी, और हम फिर वापस कहाँ जा रहे हैं? मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, नहीं, नहीं, ये देखिए, मेरी एक इतने व्यक्तिगत वैज्ञानिक हैं सोच नहीं देश है में। किसी की, ये सामाजिक सोच है। नहीं, देश में कितने वैज्ञानिक हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनिया भर के इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, कितने ये ये कितने वो पीएचडी लोग हैं स्कॉलर्स जो बैठे हुए अमेरिका हैं। जाते हैं पता नहीं गूगल में कहाँ दिमाग नहीं, चला ये गया। वो लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं, गूगल में नौकरी करते हो। तुम गूगल में जब जाके इंटरव्यू देते हो, पूछते हो थारी कौन सी जात है, तुम्हारी कौन सी जात है। तुम जाके माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स से पूछते हो तुम्हारी कौन सी जात है। उस गाय खाने वाले को तो तुम अपने पास बुला बुला के बिठाते हो गोदी में, उनसे कभी तुमने जात पूछी? पता नहीं इनकी आत्मा को शांति मिलती है एक दूसरे को सता रही, असल में ये ना वो सैडिस्टिक सोच है भारत की। तो ये हिंसा और घृणा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये हिंसा और घृणा के बिना हम नहीं मानते। तो उसे शांत करने की जरूरत थी, उसे उभार दिया गया है वर्तमान जो समय में। उस हमारी सैडिस्टिक सोच को उभार दिया गया है, मैं गया, उसे मैं पेट्रोल आपको दिया जा रहा बताता है, हूँ, हवा दी जा रही है। इंडिया में एक बहुत फेमस इंग्लिश की किताब है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, बहुत फेमस है, कई हम्म। 40 साल से फेमस है, सब लोग इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ते थे। एक क्रिकेट के खिलाड़ी भी उस किताब की एडवर्टीजमेंट करते थे, समझ जाएंगे सब लोग। उन्होंने अपना हम्म। सेंटर बनाना था इसका, ऑनलाइन, मतलब वो लोग सोचते कि हम लोग वीडियोस बनाएंगे एजुकेशन के लिए। तो मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए। पहला क्वेश्चन वहां पर, तबलानिया आप क्रिश्चियन होते हो क्या? हमारे कोई रिलेटिव है क्रिश्चियन, हो सकता है कोई रहे हो। तो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सबलानिया हूँ, मेरी क्या जात है, क्या मेरे को ये काम के लिए तुमने बुलाया वहां पर? और जब उनसे एक अच्छी सैलरी मांगो, वो उनके पास होती नहीं है। तो तुम्हारी क्या औकात है? मैं तो ये पूछता हूँ, क्या औकात है तुम्हारी? मेरी एजुकेशन, मैं आफ्टर 12th ही मैं थिएटर किया, साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। मैं एंट्रेंस एग्जाम देके 3 साल 8 महीने में इंस्टीट्यूट में पढ़ा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करी। मैं बॉम्बे गया, 3 साल काम करने गया। जब मैं वहाँ काम करने गया, मेरे 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस, और आप सीधा कह रहे हो आप ये होते हो, आप वो होते हो। मैं कैसे काम करूंगा वहां पर, जो आदमी शुरू से मेरे साथ, तो कैसे जुड़ेगा समाज? मैं तो नहीं जुड़ा। हो सकता है प्यार से बात करते, को और बात करते, मैं जुड़ जाता। कैसे जुड़ेंगे ये आपस में? हमारे एक इंस्टीट्यूट का दोस्त था, जो कि बाद में उसने वो चला गया BSNL में जॉब करने, हरियाणा में। हम उससे एक बार हरियाणा मिलने गए। उसकी कास्ट शेड्यूल कास्ट से आती, चमार कास्ट का था। वो कहता है यार, मुझे वहां पर किसी ने कमरा ही नहीं दिया, मैं BSNL का इंजीनियर हूँ। और फिर एक जो खटीक समाज से कोई आते थे, उनके घर में उसको मिला। वो BSNL का इंजीनियर जो पूरे देश का नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, उनको एक घर नहीं मिल रहा कहीं और जगह। मैं तो कहता हूँ मत लो, क्यों जाते हो, मत जाओ अगर ऐसा करते हैं तो।
लेकिन अब बात यह है कि ये बात है, हमारे राजनेताओं को समझनी चाहिए, उन लोगों की जो सोच रहे हैं कि भैया तुम जो इतने सोच रहे हो, अभी भी टेक्निकली गुलाम हो, इकोनॉमिकली गुलाम हो, और हर तरह से गुलाम हो, और फिर सोच रहे हो वही गुलामी वापस लेके आनी है क्या, जहाँ इंसान इंसान आपस में मतलब जुदा हो जाता है। सर इसका कुछ नहीं आर्थिक पहलू क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में तो कब तो बन गया, मैंने तो मान लिया बन गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई एजुकेशन नहीं पूछ रहे ना, जाति पूछ रहे हो, कोई दो लड़का लड़की प्यार कर ले, उनके माँ बाप हिंदू है, हिंदू है, अब नवरात्र चल रहे, वो भी नवरात्र में व्रत रख रहे, वो भी नवरात्र में व्रत रख रहे, लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप, जहाँ शादी की बात आ जाए कौन सी जात है? मेरे पास एक ब्राह्मण लड़के का फोन आया, कह रहा यार मेरी लड़की वाइफ जो है ना वो शेड्यूल कास्ट से आती है। यार भाई मैंने तो कर ली, घर वालों ने अलग कर दिया, क्या करूँ? देखिए, बेसिक आर्थिक पहलू तो ये है कि आर्थिक पहलू क्या होगा बताइए, मैं भी इस पे कुछ चर्चा आर्थिक पहलू करूंगा। तो ये है कि पूरे अर्थव्यवस्था तो देखिए पूरे देश में तो एक तो बेरोजगारी का जैसे बढ़ती जा रही, बेरोजगारी तो बढ़ती ही जाएगी। इसमें टेक्नोलॉजी का भी हाथ होगा। सरकार बिल्कुल एकदम असहाय हो जाएगी। वैसे तो हो सकता है कि जानबूझ के भी असहाय हो जाए। तो धीरे धीरे करके ना लोग क्या कहते हैं उसे, जिप्सी जिप्सी वाली स्थिति में आ जाएंगे। जो लोग शहरों में सरवाइव कर रहे हैं वो गांव की तरफ जाएंगे। शहरों को छोड़ देंगे ना, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे ही दूसरी जगह चले जाएंगे, इधर उधर डोलते फिरेंगे जिप्सी बन के। धीमे धीमे सब समाप्त हो जाएगा, आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था की स्थिति तो बहुत खराब होने वाली है। और ये जो है टेक्नोलॉजी इसमें सहायता करेगी कि ज्यादा बेरोजगारी पड़े। लेकिन सरकार का ये फर्ज बनता है कि देश का जो असेट है ना वो भूगोल नहीं होता। देश का जो असेट है, कंट्री का जो असेट है, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं उसके। ठीक है ना। वहां के नागरिक असेट है किसी भी देश का। अगर नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, नागरिकों को जीने का अधिकार रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कोई भी देश नागरिकों के बल पे बढ़ता है आगे। खनिज पदार्थ आप निकालते रहोगे, खनिज पदार्थ कब तक चलेंगे, कब तक पेट्रोल चलेगा? लेकिन अगर ह्यूमन असेट अगर उसके किसी कंट्री के पास है तो वो सर्वाइवल के ज्यादा चांस रहेंगे। और देश का नेशन है, देश है, कंट्री है, जो भी हम उसे कहें, तो वो बनता है ह्यूमन से, नागरिकों से बनता है, इंसानों से बनता है। तो ये जो एक धारणा बन रही है कि कंट्री माने भूगोल को, भूगोल नहीं है भैया। ये जो है देश को, हर एक नागरिक को नागरिक माना जाए। हमें पहले तो जो प्रेम मोहब्बत थोड़ा सा आजादी के बाद, आजादी से पहले की तो हम बात नहीं करते, आजादी के बाद जो प्रेम मोहब्बत बढ़ रहा था, एक लोगों में उत्साह था आगे अपने देश की स्थापना करेंगे। पुरानी फिल्में देखिए पुराने, कितने अच्छे अच्छे गाने बनते थे। जागेगा इंसान जमाना जागेगा, है ना, इस तरह का कुछ ऐसा है। और देश को आगे बढ़ाने वाले होते थे अभी तो बहुत वो सारे लोग सिर्फ अस, पढ़ाते थे देश को आगे बढ़ाना है। अब देश को गर्त में ले जाने वाला हो गया। अरे अभी तो देश की नींव भी नहीं रखी हुई थी भाई, देश को आजाद हुए दिन ही कितने हुए हैं, 10-15 साल तो वैसे ही निकल गए। 70-80 के बाद कुछ थोड़ी सी चेतना आई लोगों में, उसके बाद से ये तुमने दोबारा से उसको कर दिया। तो स्थितियां तो बहुत नाजुक हो गई हैं। ये जो और आपने सर एक बात कही है ना, देश अभी बिल्कुल नया आया है। मैं हेनरी कैसिंजर की बुक पढ़ रहा हूँ, लोगों को बता दो, हेनरी कैसिंजर एक बड़े फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट रहे हैं। तो इंडिया के लिए वो लिखते हैं कि इंडिया अभी पैदा हुई है डेमोक्रेसी, क्योंकि आप देखिए हमारा जो है ना, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी या ब्रिटिश डेमोक्रेसी तो बहुत पुरानी है, और अमेरिकन डेमोक्रेसी 1774, और हम कब हैं ना, 1884, 1947, मतलब उनसे लगभग लगभग 170-80 साल बाद तो हम अमेरिका के आजाद हुए हैं, मतलब हम डेमोक्रेसी में गए। और ब्रिटेन के बाद तो, ब्रिटेन तो हमसे पहले डेमोक्रेटिक हो चुका है। तो वो कहते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत मतलब नाजुक है। और सब ये बात उन्होंने भी कही, और इंडिया में ना मेन प्रॉब्लम ये है कि ढंग का भोजन फीड करना लोगों को, ढंग का खाना खिलाना। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात में बता रहा था वो यही कि जो खास करके इंडियंस की और आप हिंदुओं की अगर कदकाठी देखो, तो हिंदू में भारत में मुस्लिम्स के मुकाबले भी उनकी कदकाठी कमजोर है। और फिर आप कह रहे हो ये मत खाओ, वो मत बिल्कुल खाओ, वो मत खाओ, आप अफ्रीका के मुकाबले भी कमजोर हो। मैं सर यहाँ पर थोड़ा सा
मतलब मैं बुरा नहीं किसी को लगे, पर मैं सब लोगों से कहता हूँ इस बात पे जरा ध्यान दीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था का 30 साल पुराना मैं एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। वो मंजर ये है, एक आदमी आता था और कहता था जय शनिदेव, जो आज भी आता है। एक पूरा वर्ग, एक जाति शनिदेव के नाम पे निकलती थी। एक जाति निकलती है सुबह सुबह लेकर मिर्ची और नींबू लेकर। एक जाति निकलती है बंदर लेकर, डुगडुगी लेकर। एक जाति निकलती है डम 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 करके शटाक, जो वो अपने को हैंटर मारते हैं। एक जाति निकलती थी नाग लेकर। एक जाति निकलती थी भालू। भालू लेकर। एक जाति निकलती थी अजगर बांधकर। एक जाति निकलती थी हनुमान जी बनकर। एक जाति निकलती थी काली बनकर। मतलब ये जाति की बात है, ये जातियों की जब जनसंख्या होगी तो ये लाखों में या करोड़ों में लोग होंगे। तो ये सब अनएम्प्लॉयड थे, इस बात को समझने की जरूरत है। ये सब उस हिंदू नागरिक व्यवस्था के अंदर, हिंदू शासन व्यवस्था में जो नई तरह की चीजें हो रही थी उससे बाहर थे। तो ये आर्थिक पहलू को आप समझ रहे हैं कि ये व्यवस्था आपको बाहर कर देती है। तो वर्ण व्यवस्था भी है, ऊपर से जाति व्यवस्था भी है, ये आपको बाहर कर देती है। लाहौर के एक बहुत बड़े मिस्टर कोई भल्ला व्यापारी हुए जो वहां के जूता व्यापारी थे। तो वो ब्राह्मण थे, भल्ला जाति ब्राह्मणों की होती है, उनका मजाक उड़ाया करता था लाहौर के अंदर कि आप ब्राह्मणों के जूते करते हो, चमारों का काम करते हो। तो वो लेकिन अड़ते थे कि नहीं मैं ये काम करूंगा। और ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी जाति छोड़ के वो काम किया। लेकिन अगर आप फिर इस व्यवस्था को वापस लेकर आओगे, तो मैं नहीं कह रहा कि खाली SC ST OBC पे प्रभाव पड़ेगा, इसका तो सब पे प्रभाव और इंडिया की स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ेगा। मेन बात ये है, आप समझ नहीं रहे, आपका समाज पहले से टूटा हुआ है। हमने तो सहा है, हमारे हम तो सहा नहीं है, हम तो जी लेंगे। हमने तो भी अगर हमने तो कर लिया जैसे कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा इसका, भारत का क्या होगा आगे? ये बहुत चिंता का विषय है मेरे लिए। बिल्कुल, और बहुत ऐसे स्थिति बड़ी नाजुक है। सरकार के ऐसे ऐसे बन के बैठे हैं, सबको जैसे लकवा मार गया हो जुडिशरी को। सब ऐसे लकवा मार गया, अरे डर गए तुम, कहते हो भाई हम शूरवीर हैं, ये है सनातनी है। कोई पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। कोई पूरे के पूरे आज मेरी एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट से बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। सारे सबको सब डर के बैठे हुए। कुछ लोग हैं जो बस बोलते हैं, कोई ढंग की बात बोलते हैं। सबका मुंह बंद कर दो, क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म जो है ना, पूंजीवाद, वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। तो ये है। भाई, अब व्यक्ति हमारी जब इंडिविजुअल सोच से बाहर आएगा ना, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचेगा ना, तभी वो सोच सकता है। तभी दूसरे समाज के बारे में सोचेगा। जब इंडिविजुअल सोच से बाहर निकलेगा, सभी लोग पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इन तीन चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिसको पद दे दिया वो शांत हो गया, जिसको प्रतिष्ठा मिल गई वो शांत हो गया, जिसको पैसा मिल गया, पैसा मिल गया या उसको जबरदस्ती थोप दिया, या उसने रिश्वत ले, मतलब पैसा किसी भी रूप में उस जिसको के पास चला गया, उसका उसको शांति मिल, या तो शांत हो जाता है या शांत कर दिया जाता है। तो चक्कर ये है कि अगर जो इन सब चीजों से बाहर निकल के और इन चीजों से स्वार्थ से बाहर निकल के अगर आया, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। कुछ लोग, नहीं तो आज किसी भी जुडिशियरी में भी, अपनी एग्जीक्यूटिव में भी, विधायिका में भी, कहीं कोई इस तरह सा कहने वाला नजर नहीं आ रहा जो सच बोलता, जो देश के बारे में सोचता हो, देश की। अरे पर जिन वोटों के बल पे आप आए हो, उन वोटर्स के बारे में कोई बात ही नहीं होती भाई। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10-11 साल से भारत के नागरिक नागरिक शब्द ही गायब है चर्चा से। इंडियन सिटीजन, वोटर गायब है। मुद्दा गायब है एकदम से। उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। तरह तरह के आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है उसकी चर्चा ना करे कोई। इसलिए तरह तरह के आर्टिफिशियल मुद्दे डाले जाते हैं, जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं। और आजकल तो ये जो साइंस की मदद से जो है,
तरह तरह की चीजें बनाई जाती है, आर्टिफिशियल चीजें। बार बार एक ही शब्द आता है कि बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं दोस्त। और आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ आकलन करना भी मुश्किल है। नहीं, आकलन अभी कैसे थोड़े करोगे दिनों आप? पहले शहीद दिवस आया था। शहीद दिवस भगत सिंह जी, हाँ, राजगुरु बिल्कुल। सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस हाँ, जी, गांधी जी को तो मार दिया, चलिए उनका एक, मार दिया उनको, वो भी एक सही नहीं था। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के थे, लेकिन एक मित्रतापूर्ण उनका भी हुआ बाद में, आपसी समझ हुई। तो क्या लगता है उनकी आत्मा का क्या होता होगा, बेचारे भगत देखिए सिंह क्या बन गया गा- वो। देखिए आत्मा वात्मा का तो देखिए कुछ होता नहीं है। ले बस ये है कि हम लोगों को समझाया जाता है ऐसे, लेकिन उनका दिल अगर वो होते तो उन्हें बड़ा कष्ट होता कि हमने क्या सोचा था, क्या हुआ। अच्छा, गांधी जी के बारे में मुझे एक बात मुझे पता चला है कि, या मतलब जो पुराने लोग उन्होंने बताया कि गांधी जी की हत्या के पीछे जो 51,000 रुपए जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को दिए थे, वो भी है। 51,000 ही थे क्या, करोड़ तो नहीं थे? थे, करोड़ थे, 2 करोड़ हाँ, के आसपास करोड़ थे। थे। हाँ, कुछ करोड़ थे, दो पता करोड़ नहीं के कितना आसपास। से, बड़ी भारी रकम बता रहे कि पाकिस्तान को भारी रकम भी देना था एक कारण। लेकिन उनमें से एक कारण ये भी था कि गांधी जो है वो ये भंगी बस्तियों में जाते थे और उनके लिए जो काम कर रहे थे ना, उनके उद्धार के लिए, ये भी बड़ा प्रमुख कारण माना गया है। खैर, इस पे हम चर्चा ठीक है, करेंगे सर जी, क्योंकि समय कम ये है। भी एक कारण माना जी जी, गया है। नहीं नहीं, हाँ, होगा मुझे जल्दी। याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। जी, इस पे हम जी। जरूर चर्चा करेंगे, हाँ, और डिटेल के अंदर करेंगे। सभी दर्शकों जी को बिल्कुल। मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी की भावना के लिए, दुख देने के लिए नहीं था। पर आप सब समझिए, मेरा देश नहीं है, आपका देश भी। मेरे लिए बड़ा आसान होता, मैं तो, हो सकता है देश छोड़ के चला भी जाता। कौन, बड़े लोग चले जाते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें तो देश को सही करना है और आपस में जुड़ना है। तो आप हमारी पुस्तकें ले सकते हैं वेबसाइट पे nspmart.com, और हमारा मोबाइल नंबर है 8527533051। 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में घुमाने धन्यवाद, के लिए, धन्यवाद। सब लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।